अपराध तो राज्यपाल जी से करवाया गया है और करवाया वहां के शासन ने है। जो हम्म। गया का शासन है, गया का जो डीएम है, गया की जो हम्म। पुलिस है और जो बीटीएमसी के मेंबर हैं, उन्होंने अपराध किया है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। फायर में मेरा भी नाम जोड़ दिया, जबकि मैं उस स्थान पर उस दिन नहीं था, मैं जर्नी में जी। था, जी। मैं दिल्ली जा रहा था। हम्म। जबकि एफआईआर कितना झूठा है, जहां मैं हम्म। उपस्थित ही नहीं हूं, हम्म। वहां ये दिखाया जा रहा है कि मैं वहां उपस्थित हूं। तो हम्म। उन्हें डर है, लोगों को जगाने वाले लोगों से उन्हें डर है, फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से, तो वो हावी नहीं हुए हैं। जिनकी संख्या ही केवल मात्र अल्प है, अल्पजन है, वो बहुजनों के ऊपर हावी नहीं हो सकते। जी। ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। तो हम्म। हम लोग मैदान में हैं, डटे हुए हैं, हम्म। जवाब दिया जाएगा कि शिवलिंग का मुद्दा क्यों खड़ा किया जा रहा है, शिवलिंग है क्या, क्या हम्म। वास्तव में वहां शिवलिंग था। जी। 1895 को कनिंग यही वर्तमान महंत के ब्राह्मण जयपाल गिर, गोविंद गिर जी। बनाम अनागरिक धर्मपाल का गया मैजिस्ट्रेट, गया कोर्ट में केस चला था। हम्म। और उस कोर्ट में कनिंघम के रिपोर्ट को हवाला देकर ये कहा गया कि ओटिव स्तूपा को तोड़कर ही ब्राह्मणों ने शिवलिंग बनाए हैं। तो हम्म। शिवलिंग के नाम पर ब्राह्मणों ने क्या किए, 84,000 विहार थे, विहारों के सामने स्तंभ थे, तो विहारों को मंदिर में कन्वर्ट किया और स्तूपों को कन्वर्ट कर दिया। और 1908 में उसने जो रिसर्च किया, विवेकानंद की शिष्या ने रिसर्च किया, वो क्या है शिवलिंग, लिंग क्या होता है, शिवलिंग हम्म। कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो उसने एक लेटर लिखा है मिस्टर हवेल को, वो मैं दर्शकों को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को अवेकनिंग के लिए बताना चाहता हूँ। उसने लिंग जी। की ये व्याख्या की है, क्योंकि आरएसएस के लोग विवेकानंद को बहुत प्रमोट करते हैं, तो विवेकानंद के साथ निवेदिता का वो अपोज नहीं करते, हो सकता है वो हमारा अपोज करे। मगर सिस्टर निवेदिता कहती है 1908 के खत में, उसने व्याख्या नंबर 1, जी। यह लिंग का चित्र आर्य ब्राह्मणों के धर्म का, धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। नंबर 1 बताया। नंबर 2, बौद्ध धर्म के स्तूप का ऊपरी गोलाकार हिस्सा धीरे धीरे शिवलिंग में ब्राह्मणों ने परिवर्तित किया। आज तो बात हम केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की कर रहे हैं, जी। लेकिन अगर ये शासन और सरकार, केंद्र की सरकार अगर इस मुद्दे को रिजोल्व नहीं करती है तो मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूँ, आज बात केवल हम यही शांत कर सकते हैं कि आप महाबोधि जी। महाविहार को मुक्त कर दो, अन्यथा हम्म। भारत के जितने भी पुराने मंदिर हैं जिनको कन्वर्ट करके हिंदू मंदिर बनाया गया, बौद्ध विहारों को, फिर हम्म। सबकी मुक्ति का आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एचएलसी हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और बोध गया में महाबोधि महाविहार के अंदर मुख्य जो प्रतिमा है आ, तथागत बुद्ध की, उसके ठीक सामने शिवलिंग कहकर जो वहां के राज्यपाल हैं वो पूजा कर रहे थे और तमाम मंत्रोच्चारण हो रहा था। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उसके बाद से बौद्ध समाज के लोगों में काफी रोष है और तमाम दुनिया भर से इस बात का विरोध हो रहा है। आखिर बोध गया में जो हुआ उसके मायने क्या है, और जो बीटी एक्ट खत्म करने को लेकर जो आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन कहाँ तक पहुंचा है, इन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, और कुछ जय देर भीम। बाद इस बातचीत में हमें उम्मीद है कि कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनका उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है, सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा मुद्दा यह बहुत है बहुत कि धन्यवाद। कहा गया कि शिवलिंग है, उसकी पूजा कराई गई। क्या महाबोधि महाविहार में जो मुख्य स्थान है उसके सामने शिवलिंग है? सच्चाई क्या है? नहीं नहीं, वो शिवलिंग नहीं है,
वहां कभी बुद्ध का एक स्तूप था छोटा, जी उस स्तूप के ऊपर एक छोटी शिला में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी। 100 साल पहले का नेपाल नरेश परिवार के साथ वहां आए थे, वो फोटो मेरे पास है। उस जी फोटो में वो साफ स्तूप भी दिख रहा है जो तथागत बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। उसके एकदम अपोजिट वो स्तूपा नजर आ रहा है छोटा, जिसके ऊपर तथागत बुद्ध की का एक शिलालेख में प्रतिमा भी बनी हुई है, जो बाद में टूट गई या तोड़ दी गई। और वो प्लेन एकदम फर्श पे प्लेन है, वहां कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध का स्तूप हुआ करता था, जी जिसको ये लोग शिवलिंग बोलते हैं। जी सर, तो एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे थे वहां बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेके, 3 महीने से प्रदर्शन हो रहा था, और इसी बीच में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों ने वहां पे शिवलिंग की पूजा करा दी। ये जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इसमें आखिर अब बौद्ध समाज खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? उस घटना के बाद क्या स्थिति है, नहीं, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ अशोक जी कि ये बहुत बड़ा क्राइम किया है, हम्म और ये जानबूझ के किया है या करवाया गया है। हम्म क्योंकि क्या राज्यपाल पद पे रह के क्राइम करने की इजाजत है? या हम्म राज्यपाल जी को पता नहीं था उनसे क्राइम बीटीएमसी के मेंबर्स ने करवाया, वहां के शासन प्रशासन ने मिलकर करवाया, वहां की पुलिस ने करवाया, वहां के जिलाधिकारी जो बीटीएमसी के जो चेयरमैन होते हैं वो वहां शामिल हैं, जी कमिश्नर शामिल हैं, पुलिस के हम्म अधिकारी शामिल हैं। और वहां हम्म राज्यपाल जाते हैं, और वो जो महाबोधि महाविहार के अंदर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है उसकी जी तरफ पीठ करके बैठते हैं। हम्म और सामने जो जो मैंने जैसा पहले बताया आपको बुद्धा स्तूप था छोटा, वो जी पूरी तरह से वहां से खत्म हो चुका है, प्लेन है हम्म एकदम फर्श पे। वहां पे फूल का थोड़ा सा डाल के और वहां पूजा अर्चना ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार के साथ कराई जा रही है। हम्म तो सवाल पैदा ये होता, क्या वो पूरे दुनिया और भारत के बौद्धों को भड़काना चाहते हैं? क्या वो दंगा हम्म कराना चाहते हैं? वो हम्म बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो क्राइम हम्म किसने किया? क्राइम हम्म तो उन लोगों ने किया। और वहां फिर वो गुंडे कहाँ से आए जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए? और वहां जो हम्म महाराष्ट्र की महिलाएं थी, उन्होंने जवाब में जय भीम का नारा लगाया। और हम्म पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से उन गुंडों का साथ दिया। और जब हम्म बनते विनाचार्य जी को पता चला, वो वहां गए उनको उनको हम्म बचाने के लिए, तो उल्टा उठा के उनके खिलाफ जान से मारने की कोशिश, हम्म अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर दिया, चोरी का, दंगे का केस दर्ज कर दिया, धमकी का हम्म केस दर्ज कर दिया, उनको उठा के गिरफ्तार करके परसों रात्रि को, आधी रात को, और कल हम्म उनको जेल भेज दिया। तो ये हम्म अपराध करने वाले पे क्या मुकदमा दर्ज किया बिहार की सरकार ने? हम्म अपराध तो राज्यपाल जी से करवाया गया है, और करवाया वहां के शासन ने है। जो हम्म गया का शासन है, गया का जो डीएम है, गया की जो हम्म पुलिस है, और जो बीटीएमसी के मेंबर हैं, उन्होंने अपराध किया है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अब जी आप बताइए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां आकर जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब क्या है? क्या जी इसका मतलब वो दंगा करने आए हैं वहां? जी वो बौद्धों की विका भावनाओं को भड़का रहे हैं? जी तो ये तो जी बेहद विलास गंभीर करात मामला है, भी इसको बेहद जुड़ गए गंभीरता हैं। से लिया जाना चाहिए। विलास जी, हाँ, आप, स्वागत है आपका दलित दस्तक में। और आप जो बीटी एक्ट रद्द करने का आंदोलन था उसमें आप काफी सक्रिय रहे, आपने देखा, और तमाम स्टेटमेंट भी आपके यहाँ हैं। तो ये जो हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पे, जिस तरीके से शिवलिंग कह के पूजा कराई गई, राज्यपाल आए, मंत्रोच्चारण हुआ, और आप लोग उसको उसको बुद्ध विहार को पंडों से मुक्त कराने का आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उस दिन तो पूरा देखा गया कि वही लोग हावी रहे। ये लड़ाई अगर हथियार की होती तो ये नहीं कहा जाता हावी कौन रहे। उन लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज किया है। जी उन लोगों ने, खासकर कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, नीतीश कुमार को बिल्ली बना दिया है। हम्म नीतीश कुमार की हैसियत क्या है बिहार में? एक बिल्ली की तरह है। और उन लोगों ने बिहार के राज्यपाल को, जो बाय रिलीजन मुस्लिम है, उसको झुकाया हुआ कपोल कल्पित शिवलिंग के नाम पर। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो ताकतवर हुए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज किया।
और ये बात केवल भारत के SC ST OBC को जानने और समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि दुनिया के लोगों को भी ये बात अभी समझ में आ रही है कि भारत में लोकतंत्र का अंत लोग देख रहे हैं। आप इस मूवमेंट में शामिल रहे थे, आपका अनुभव क्या रहा? ये पूरा आंदोलन 3 महीने से चल रहा है, उसको लेके आपने किस तरीके से ऑब्जर्व किया इसको? ये आंदोलन पूरे देश भर में अभी भी चल रहा है और ये हम्म, आगे भी चलेगा। जी, ये इस आंदोलन से विधर्मी लोगों को, खास करके ब्राह्मण्स लोगों को इस बात का डर है कि महाबोधि महाविहार अगर मुक्त हुआ तो फिर 84,000 विहारों का पता ढूंढना शुरू हो जाएगा अशोक राजा के। जी, दूसरा, वो वो जो दबा रहे हैं, तो दबाने का रिजल्ट क्या हो सकता है? दबाने हम्म, का रिजल्ट SC ST OBC के अंदर बुद्धिज्म की चेतना निर्माण हो गई है। तो बुद्धिज्म की चेतना, देशव्यापी चेतना इस आंदोलन से बढ़ रही है, इसलिए वो लोग हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम्म, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, जी, उन्होंने हम माननीय विनयाचार्य जी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया, बनते विनयाचार्य जी के ऊपर। साथ ही हम्म, साथ मेरे ऊपर दंगा भड़काने का FIR में मेरा भी नाम जोड़ दिया, जबकि मैं उस स्थान पर उस दिन नहीं था, मैं जर्नी में जी, था, जी, मैं दिल्ली जा रहा था। हम्म, जबकि FIR कितना झूठा है, जहां मैं हम्म, उपस्थित ही नहीं हूं, हम्म, वहां ये दिखाया जा रहा है कि मैं वहां उपस्थित हूं। तो हम्म, उन्हें डर है, लोगों को जगाने वाले लोगों से उन्हें डर है, फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से, तो वो हावी नहीं हुए हैं। जिनकी संख्या ही केवल मात्र अल्प है, अल्पजन है, वो बहुजनों के ऊपर हावी नहीं हो सकते। जी, ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं, तो हम्म, हम लोग मैदान में हैं, डटे हुए हैं, हम्म। जवाब दिया जाएगा। ओके। राजेंद्र पाल गौतम जी, एक बुद्ध पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले से तमाम तरह की खबरें आने शुरू हुई वहां पे, और देखा गया कि जो बौद्ध समाज के लोग हैं, बौद्ध भिक्खु हैं, उनमें भी काफी एक टकराव की स्थिति देखी गई। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। तो क्या इससे भी आंदोलन कमजोर हुआ? और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये भी सत्ता का एक दुरुपयोग करके हम्म, इस आंदोलन को सबोटेज करने की एक असफल प्रयास हम्म, गया के प्रशासन ने और बिहार की सरकार ने किया है। हम्म, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने हमारे आयोजक साथियों को बुलाकर वहां डराया और धमकाया और कहा कि इसको आप तुरंत निलंबित कीजिए। तो ये कह के उनसे शायद लिखवा भी लिया आकाश लामा जी से, और उसका जो मैसेज पूरे देश में गया कि भाई आंदोलन तो निलंबित हो गया है, सस्पेंड हो गया है, जिसका ये नुकसान हुआ कि जो पूरे देश से लाखों लोग आने वाले थे, उनमें से कुछ लोगों ने, जिन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन बुक की थी, उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल कराई। जिन्होंने हवाई जहाज की अपनी टिकट कराई थी, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कराई। तो इस तरह के अनेकों मुद्दे थे जी, जो 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 रद्द हुए, टिकट रद्द हुए, बसें लोगों की कैंसिल हुई। तो उसके बाद भी कम से कम 5-6 लाख लोग पहुंचे सुबह हम्म, से शाम तक। हम्म, सुबह से शाम तक लगातार, जी, सुबह से शाम तक लगातार महाबोधि महाविहार पे लोगों का आना जाना लगा रहा। और हम्म, जहां पे आंदोलन चल रहा उस जगह पे भी अपार भीड़ थी। तो हम्म, आंदोलन कम नहीं हुआ। ये जी, जरूर है कि जो एक दिन जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी, हम्म, जो उन्होंने फ्रैक्शन, हमारे हम्म, आंदोलनकारी साथियों में, बौद्ध भिक्खुओं में जो फ्रैक्शन करने की जी, सत्ता ने और शासन ने जो जो कोशिश की थी, वो हम्म, कोशिश उनकी विफल हो गई। और जी, उसको विफल होता देखकर ही उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि ये झूठे मुकदमे बनाकर हमारे साथियों को जो डराने की ये गया का शासन या बिहार की सरकार कोशिश कर रही है। तो मैं उनको हम्म, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये आंदोलन अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी, बौद्धों का अपमान जो बिहार की सरकार कर रही है, जो हम्म, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अगर वो सोचते हैं कि मुकदमा बनाकर हमारे लोगों को झूठे केस बनाकर जेल में डालकर ये इस आंदोलन को रोक पाएंगे, तो ये जी, इनकी गलतफहमी है। ये आंदोलन ओके, अब रुकेगा नहीं। जितने लोग जेल जाएंगे उतना ही उसी से 100 गुना ज्यादा आंदोलन बड़ा होगा।
जी हमने विलास 2 जी। दिन का मैंने कल इनको टाइम दिया था शासन को जी। कि 2 दिन के अंदर विनाचार्य जी को वो रिहा करें, जी। और अगर नहीं करते तो हम इस पे बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो कल हम इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 4 ओके। बजे करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, और ओके। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किए जाएंगे, जी। और आने वाली 6, 7, 8 तारीख को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें जी। आगे की नेशनल एक्शन कमेटी का गठन ओके। किया जाएगा। सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाएगा, और हम्म। इस लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया जाएगा, और जरूरत पड़ी अगर हम्म। इसमें भारत सरकार भी कोई हल नहीं निकालती है, कोई पहल नहीं करती है, अगर हम्म। जरूरत यूएनओ में जाने की पड़ी तो हम वो भी जाएंगे। सुप्रीम जी कोर्ट में विलास ऑलरेडी हमारी पिटीशन है, और भी हम लोग उसमें और भी एप्लीकेशन उसमें इंटरव्यू एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। जी विलास जी, राजेंद्र पाल गौतम जी जो कह रहे हैं 6, 7, 8 तारीख को एक जुटान होगा बौद्धों का, तो इसको लेके आपकी क्या सोच है? नहीं, ये क्या? होना चाहिए, क्योंकि जी। ये मामला बिहार का मामला नहीं है। हम्म। ये मामला देश के बहुजनों का मामला है, देश के कल्चर और सभ्यता का मामला है। हम्म। मगर मैं आपने जो सवाल प्रस्तुत किया, मैं थोड़ा हटकर जवाब दे रहा हूँ दूसरे मुद्दे पर, कि शिवलिंग का मुद्दा क्यों खड़ा किया जा रहा है। शिवलिंग है क्या? क्या हम्म। वास्तव में वहां शिवलिंग था? जी। 1895 को कनिंग यही वर्तमान महंत के ब्राह्मण जयपाल गिर, गोविंद गिर जी। बनाम अनागरिक धर्मपाल का गया मैजिस्ट्रेट, गया कोर्ट में केस चला था। हम्म। और उस कोर्ट में कनिंघम के रिपोर्ट को हवाला देकर ये कहा गया कि ओटिव स्तूपा को तोड़कर ही ब्राह्मणों ने शिवलिंग बनाए हैं। हम्म। एक बड़े इंडोलॉजिस्ट थे राजेंद्र लाल मित्रा, हम्म। उनका भी गया के ऊपर बड़ा रिसर्च था। उस केस में इस बात को दर्ज किया गया कि राजेंद्र लाल मित्रा भी इस बात से सहमत है कि ओटिव स्तूपा को तोड़कर शिवलिंग बनाने का अभियान भारत में ब्राह्मणों ने किया। जी। ये भी बात सामने आई कि शशांक जो ब्राह्मणवादी शासक था, हम्म। उसने बोध गया के विहार पर आक्रमण किया था और बोधि वृक्ष को जलाया था। ये भी हम्म। संदर्भ है। तो हम्म। वो परंपरा क्या आरएसएस के लोग चला रहे क्या शिवलिंग के नाम पर? अभी एक उदाहरण में आपको मैंने वो डाटा भी शेयर किया कि शिवलिंग किसे कहा जाता है। अगर आपके पास वो सुविधा होगी और आप स्क्रीन पर दर्शकों को शेयर कर सकते हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बोलने में या समझाने में बहुत आसानी होगी क्या जी जी होता है जी। शिवलिंग। हाँ, वर्तमान अयोध्या में हम्म। जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, वहां से हम्म। 200 मीटर अंतर पर वहां राम कुंड है, और राम कुंड के बगल में एक नागेश्वर नाथ टेम्पल है। हम्म। नागेश्वर नाथ टेम्पल में एक शिवलिंग है जिसको कमल की पंखुड़ियां है। पत्थर हम्म। का शिवलिंग है, पत्थर का कमल की पंखुड़ियां है। हम्म। और कनिंघम का कहना है कि अशोक राजा का शेर स्तंभ है जिसको हम्म। जमीन में उल्टा गाड़ दिया गया है। 1977 के एएसआई के रिपोर्ट में सिन्हा और एक दूसरे महाशय उन्होंने भी सर्वे करके दर्ज किया, ये बुद्धिस्ट स्तूपा ये अशोका का पिलर का हिस्सा है। जी। और दिलीप चक्रवर्ती नामक एक बड़े आर्कोलॉजिस्ट है हम्म। इंटरनेशनल, उन्होंने भी ये कहा है कि मोरियन मॉन्यूमेंट से अशोका का पिलर है, जी। जो आज वर्तमान में शिवलिंग के नाम पर उसकी पूजा की जा रही है। तो हम्म। शिवलिंग के नाम पर ब्राह्मण लोग क्या करवाना चाहते हैं? हम्म। बुद्धिस्टों के ही प्रतीकों को तोड़ मरोड़ कर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ज्ञानव्यापी मस्जिद की चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे होंगे, मगर ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम नीचे क्या है? उस मस्जिद के नीचे आनंद वन नामक एक विहार है जो 7वीं सेंचुरी में युवन संघ ने देखा। उसी काशी में एक लाड भैरव है, जहां बगल में औरंगजेब की एक टूटी हुई मस्जिद है, और हम्म। लाड भैरव एक बड़ा पिलर है। वो पिलर हम्म। क्या है? ये एएसआई के भारत सरकार के रिपोर्ट कह रहे हैं कि वह अशोकन पिलर है। तो हम्म। शिवलिंग के नाम पर ब्राह्मणों ने क्या किए? 84,000 विहार थे, विहारों के सामने स्तंभ थे, तो विहारों को मंदिर में कन्वर्ट किया।
और स्तूपों को कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं ज्यादा क्लियर करने के लिए, ब्राह्मणवादी लोग विवेकानंद को बहुत उछालते हैं, मगर विवेकानंद की एक शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। हम्म तो सिस्टर निवेदिता का एक लेटर है जो मिस्टर हवेल, जो लंदन के बड़े इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने 1908 में सिस्टर निवेदिता ने स्केच से शिवलिंग का डिजाइन किया। और 1908 में उसने जो रिसर्च किया, विवेकानंद की शिष्या ने रिसर्च किया, वो क्या है शिवलिंग, लिंग क्या होता है, शिवलिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो उसने एक लेटर लिखा है मिस्टर हवेल को, वो मैं दर्शकों को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को अवेकनिंग के लिए बताना चाहता हूँ। उसने लिंग की ये व्याख्या की है, क्योंकि आरएसएस के लोग विवेकानंद को बहुत प्रमोट करते हैं, तो विवेकानंद के साथ निवेदिता का वो अपोज नहीं करते, हो सकता है वो हमारा अपोज करे। मगर सिस्टर निवेदिता कहती है 1908 के खत में, उसने व्याख्या नंबर 1, यह लिंग का चित्र आर्य ब्राह्मणों के धर्म का, धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, नंबर 1 बताया। नंबर 2, बौद्ध धर्म के स्तूप का ऊपरी गोलाकार हिस्सा धीरे धीरे शिवलिंग में ब्राह्मणों ने परिवर्तित किया। नंबर 3, यह बदलाव धीरे धीरे 4 मुखी वाला मनोती स्तूप बनाने में कामयाब हुए, जिसे बाद में ब्राह्मण लोग ब्रह्मा की 4 मुखी मूर्ति कहने लगे। नंबर 4, यह 4 मुखी स्वरूप बाद में उत्पन्न हुई संकल्पना शिव या महादेव के साथ भी जोड़ा जाने लगा और ब्राह्मण उसे बड़ा देव यानी महादेव कहने लगे। लोगों के मन पर देव के रूप में वास्तविकता बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसे ब्राह्मणों ने शिव कहना चालू कर दिया। इस तरह के बदलाव के कारण बुद्ध से संबंधित 4 मुखी प्रतिमा को ब्राह्मण कहीं पर ब्रह्मा कहने लगे तो कहीं पर महादेव कहने लगे। प्रतिक्रांति के दौर में राजपूत राज व्यवस्था में उभर कर सामने आए और उन्होंने बुद्ध के 4 मुखी स्वरूप को महादेव के नाम से स्वीकार किया, जिसकी वजह से राजपूताना में शिव की बड़ी पैमाने पर पूजा देखने को मिलती है। तो सिस्टर निवेदिता का ये मैं कोट इसीलिए किया कि आरएसएस बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कितने सच्चाई है। सारे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने उसका ब्राह्मणवादी प्रतीक बनाया। एक चीज हो रहा है इसमें, तो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि बहुत सारे हिंदू मंदिर बौद्ध मंदिरों को कब्जा के बनाए गए हैं। तो क्या जो लोग हर जगह विवेकानंद की बात करते हैं, क्या वो अब विवेकानंद को भी इग्नोर करेंगे? उनकी बात को भी उन्होंने अपने वॉल्यूम 7 में लिखा है। और देखिए, जो पुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का, उसको उन्होंने बुद्ध का मंदिर बताया। काशी प्रसाद जायसवाल जी ने तिरुपति बालाजी को बुद्ध का मंदिर बताया। राहुल सांकृत्यायन ने बद्रीनाथ मंदिर को बुद्ध का मंदिर बताया। और सोमनाथ मंदिर की जब नीचे खुदाई एआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू की, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां भी बुद्ध का मंदिर और बुद्ध की गुफा निकली नीचे, तो उसको रोक दिया गया। तो जब हम आज तो बात हम केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की कर रहे हैं, लेकिन अगर ये शासन और सरकार, केंद्र की सरकार अगर इस मुद्दे को रिजोल्व नहीं करती है, तो मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूँ, आज बात केवल हम यही शांत कर सकते हैं कि आप महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो, अन्यथा भारत के जितने भी पुराने मंदिर है जिनको कन्वर्ट करके हिंदू मंदिर बनाया गया बौद्ध विहारों को, फिर सबकी मुक्ति का आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि तमाम देश बुद्धिस्ट देश हैं, क्या वो ब्राह्मणों से जो महाविहार की मुक्ति का आंदोलन है उसमें शामिल है? देखिए, हमने अभी ये सोचा कि हम इसमें इंटरनेशनल दखल को हम नहीं चाह रहे थे। हम ये चाह रहे हैं कि भारत की सरकार और बिहार की सरकार इस मुद्दे का समाधान कर दे, और ये भारत का इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर ये नहीं मानते, चूंकि बुद्धिज्म तो इंटरनेशनल रिलीजन है और पूरे दुनिया में बौद्ध देश हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली अगर भारत की सरकार इसको रिजोल्व नहीं करती, हमारे देश की सरकार, तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। यूएनओ में जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे। यूनेस्को में जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे। हर उस मंच पर फिर हम जाएंगे जिस मंच पर जाने के बिना अगर हमारी भारत की सरकार हमारे समस्या का समाधान नहीं करती है, तो जिस मंच पे जाना पड़ेगा जाएंगे। जी हाँ, विलास जी, आपसे भी आखिरी सवाल है मेरा कि जब
बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो भी हुआ महाबोधि महाविहार में, उसका वीडियो आपने शेयर किया था, तमाम सवाल उठाए थे। आपने एक बात यह भी कही थी कि अब हमें आरएसएस के दफ्तर को घेरना पड़ेगा, वहां चढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके इसका रास्ता निकलेगा। ये बात क्यों कह रहे हैं आप? हमारा यकीन लोकतंत्र में है, जी। और राज्यपाल लोकतंत्र की एक इकाई है। हम्म। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मोहन भागवत के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। हम्म। मगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि राज्यपाल हो, वो आरएसएस के मोहन भागवत के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनका आगमन बिहार में 2 जून 2025 को हुआ। आरिफ मोहम्मद खान, हम्म। मुसलमान इनको मुसलमान भी नहीं मानते। हम्म। आरिफ मोहम्मद खान जब बीजेपी की पॉलिसी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, इस्लाम के और इस्लाम की रिलीजियस दृश्य सिद्धांतों के खिलाफ, तो सारे धर्मगुरुओं ने कहा आरिफ मोहम्मद खान तो मुसलमान ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं या यह आंदोलन क्यों छेड़ा गया, हम्म। तो इनके पहले वहां जो गवर्नर थे उनका नाम है आर्लेकर, मिस्टर आर्लेकर, जो जी। चितपावन ब्राह्मण है, महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा प्रांत से। उन्होंने ये इंद्रेश कुमार को महाबोधि टेम्पल में लेकर गए। इंद्रेश कुमार टेररिस्ट ब्राह्मण है। इंद्रेश कुमार के ऊपर 22 जगह के बम ब्लास्ट के आरोप है। मालेगांव की अभी जजमेंट पेंडिंग है। जी। तो जो आदमी के ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप है और उसके सहयोगियों में से 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में, तो उस व्यक्ति को वहां लेकर जाकर कहना आर्लेकर के द्वारा कि इंद्रेश जी, भले ही इसको महाबोधि महाविहार कहते हैं, लेकिन यह हमारा शिव मंदिर है, ऐसा पूर्व के गवर्नर के द्वारा कहना, और विद्यमान गवर्नर के द्वारा महंत ब्राह्मणों की गुंडों की फौज लेकर, कलेक्टर उसके साथ है, कमिश्नर उसके साथ है, सेक्रेटरी उसके साथ है, और बुद्ध के पीछे बुद्ध का अपमान करके जो संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? तो ये संविधान की धज्जियां उड़ा नहीं रहे क्या? जब वो जिस रास्ते को वो अपना लेंगे, उस वैसा करारा जवाब दिया जाएगा। मान्यवर कांशीराम साहब का ये कहना था उनके अंतिम जीवन में कि बैलेट की लड़ाई बैलेट से लड़ेंगे, मगर तुम बुलेट की तैयारी करके हमारे वोटों को चुनोगे तो हम बुलेट की भी तैयारी करेंगे। तो हम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर यकीन करने वाले लोग हैं, मगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा तो नागपुर आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है, तो वहां देश भर के लोगों को बुलाएंगे, तो हम फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। और 3.5% ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, और बुद्धा के खिलाफ ये जो घृणा अभियान या जो हिंसक अभियान पूर्व में चला होगा, मगर अभी हम इसको सहेंगे नहीं। अभी आज की लेटेस्ट खबर है, क्यों नहीं लेकर जाएंगे? आंदोलन की चर्चा हो रही है, वहां एफआईआर करके आंदोलन के नेतृत्वधारी लोगों को दबाया जा रहा है, और 17-18 2 दिन इंद्रेश कुमार अभी बोध गया में आने वाला है। हम्म। और उसका जो हैंडबिल वो सोशल मीडिया के जरिए से हमें मिला, उसके जी। अंदर स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि बुद्ध धर्म जो है ये सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की एक शाखा है। ये संदेश देने के लिए इंद्रेश कुमार वहां आने वाला है। जी। तो अगर अगर इंद्रेश कुमार को आगे करके मोहन भागवत बौद्ध धर्म को निगलने का इच्छा अपेक्षा कर रहा है, तो देखेंगे फिर। उनका ये वर्ष शताब्दी वर्ष है, और वो हम्म। आरएसएस के लोगों को, देश भर के लोगों को नागपुर इकट्ठा करेंगे। हमारे हम्म। लोग तो देश भर के लोग अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर इकट्ठा होते ही है। वो हम्म। जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। हम लोकतंत्र पर यकीन करने वाले लोग हैं, मगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा भी हम पूरी करेंगे। जी, तो साफ देखा जा सकता है कि जो भी हुआ बोध गया में, उसको लेके जो बौद्ध समाज के लोग हैं उनमें भारी गुस्सा है। और जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया, तमाम धाराएं लगाई गई, विलास खराज जी पर
आरोप लगाए गए जबकि वहां पे मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा है, बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग हो रही है और जो एक मजबूत आंदोलन के रूप में उभरा है, उसको कहीं ना कहीं कुचलने की साजिश की जा रही है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने, विलास खरात जी ने साफ कर दिया है कि अब आंदोलन और आगे बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और आगे थैंक भी यू। नमो बुद्धाय, हम जय जो भीम। भी डेवलपमेंट होगा उस पर जरूर आप जय लोगों भीम। से उम्मीद करेंगे कि हम लोग चर्चा करते रहें। जय भीम। जी, आपको आपको धन्यवाद। जय भीम। जी, तो देखते शुक्रिया। रहिए दलित दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय।